हेलो व्यूअर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो 5 मिस्टेक जो 5 की 5 मिस्टेक जो कि कॉमन इन्वेस्टर करता है अपनी एसआईपी करते वक्त। ठीक है, इस पूरी वीडियो को देखना है, 5 की 5 मिस्टेक देखनी है तो पूरी वीडियो को जरूर देखना और डेफिनेटली लास्ट में जाकर आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पर लेकिन 5 के 5 पॉइंट पूरे देखना और मैं एक एक पॉइंट बारीकी से एक्सप्लेन करता चलूंगा आप लोगों के साथ। तो पहला पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिंग, जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं और वो भी विदाउट डूइंग रिसर्च। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमने किसी की भी वीडियो देखी या किसी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख लिया और देखा इसको तो इतना रिटर्न मिल रहा है, हमने इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। गलत अप्रोच है। आपको पहले खुद रिसर्च करनी है, खुद अच्छे म्यूचुअल फंड देखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत हार्ड अर्न मनी है। किसी की देखा रखी में नहीं भगना, या किसी एक म्यूचुअल फंड ने एक साल में इतना रिटर्न दे दिया तो आप उसकी वजह से उसी फंड में इन्वेस्ट कर दोगे। तो पहला पॉइंट हमारा इन्वेस्ट विदाउट डूइंग रिसर्च। तो आपको बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको देख सोच समझ के करना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कहने पॉजिंग और स्टॉपिंग एसआईपी मिडवे। मतलब हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है तो अपनी एसआईपी रोक दी, या हमारे कुछ बड़े खर्चे आ गए हमने अपनी एसआईपी रोक दी। तो अपनी एसआईपी आपको स्टॉप नहीं करनी है, वट एवर मे बी द सिचुएशन। एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, लेकिन कोशिश करें कि एसआईपी को बढ़ाते रहें, लेकिन रोकना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मार्केट नीचे जा रही है, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, पर आपको अपनी एसआईपी को मिडवे में बिल्कुल भी बीच में नहीं रोकना। अगर शुरू के 2 पॉइंट अच्छे लगे और अगले 3 पॉइंट भी जानने हैं तो इस वीडियो में बने रहे। अब आपको अगर एक लंबा कॉर्पस क्रिएट करना है, एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको बिल्कुल भी अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना। ठीक है, तो एक बड़ा जो कॉर्पस है आपके पास म्यूचुअल फंड का, फिर वो बन के आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग एसआईपी फॉर अ लार्ज अमाउंट। आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कभी भी बहुत बड़े अमाउंट के साथ एसआईपी नहीं करनी है। पहले आप छोटे छोटे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको फंड्स का आइडिया लग जाए, आपको रिटर्न का आइडिया लग जाए, आपको मार्केट का आइडिया लग जाए, तब जाके अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको अपने एसआईपी के अंदर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ आपको काफ़ी कुछ आ चुका है तो आप बड़ा अमाउंट भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में एक बोनस पॉइंट कि आपको फिर धीरे धीरे एसआईपी के साथ लंप सम भी ऐड करते चलना है, क्योंकि लंप सम भी आपको एक एक्स्ट्रा ओवर रिटर्न देके चलेगा एक लॉन्ग टर्म में, जितना भी आपके पास अमाउंट हो उसका। लेकिन स्टार्टिंग छोटे से करनी है और याद रखिए हर चीज़ की स्टार्टिंग हमेशा छोटे से ही होती है। तो थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग एसआईपी फॉर अ लार्ज अमाउंट नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, बीइंग अफेक्टेड बाय मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे कि अभी हाल फिलहाल हो भी रहा है, आप लोग देख रहे होंगे हर तरफ यही है कि मार्केट गिर गई, मार्केट डूब गई, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया, इतना पैसा इन्वेस्टर्स का डूब गया, ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने एक अच्छे फंड चूज कर रखे हैं और प्रॉपर रिसर्च के बाद अपने फंड आपने चूज किए हैं, तो ना तो आपको अपनी एसआईपी रोकनी है और ना ही मार्केट की तरफ ध्यान देना है। अगर मार्केट 10 दिन गिरेगी तो 5 दिन उठेगी भी, और फिर ऐसा दिन आएगा कि 5 दिन से 15 दिन वो उठेगी, तो आपका सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस आपको एक चीज़ रखनी पड़ेगी, बोनस पॉइंट, वो है आपको पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है ना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम, जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। तो टाइम, बस मनी, मतलब ऐसा मान लीजिए टाइम इज मनी। मार्केट के अंदर जितना आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका मनी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको घबराना नहीं है। अगर हाँ आपने मार्केट के म्यूचुअल फंड अच्छे सेलेक्ट कर रखे हैं और अच्छी में आप एसआईपी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे। वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसी आपको और म्यूचुअल फंड की नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ठीक है ना। हमारे चैनल को जाकर देखिए, उस पर हमारे खुद के म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स, हमारे सोर्स उस पर बड़े हुए हैं, जो हमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, कैसा लॉस होता है, वो सब दिखा रखा है। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे है कि आपने अपने पैसों को कितना बांट रखा है, कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है। क्योंकि हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड है आजकल मार्केट के अंदर। आपके स्मॉल कैप्स हैं, ठीक है, आपके मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे, ये तो मेन कैटेगरीज हैं, इसके अलावा बहुत सारे फंड है, पीएसयू फंड्स हैं। तो इसलिए आपको अपने पैसे को डाइवर्स करना है, क्योंकि आजकल का सिनेरियो क्या है, सारा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का है। कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबा पेशेंस है और ऐसा अमाउंट जिसमें आपको लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो होते हैं, ये तो जस्ट एजुकेशन पर्पज से है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में फ्लेक्सी कैप भी होते हैं आपके फंड, फ्लेक्सी कैप, तो उसके अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल फंड को डाइवर्स करके रखें। दूसरा, साथ साथ
इन सब में भी डाइवर्स करके रखें, लेकिन एक प्लस याद रखें कि सारा का सारा अपना पैसा किसी भी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कभी भी ना लगाएं। अपने पास अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा थोड़े से म्यूचुअल फंड्स रखें, क्योंकि कभी किसी म्यूचुअल फंड में दिक्कत आई तो हमारे बाकी सारे म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा है वो इन्वेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि आजकल के टाइम इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, क्योंकि 100% गारंटी तो इंसान की खुद की भी नहीं होती है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हमारा 5th पॉइंट था, ठीक है। और आपको अच्छा लगा है वीडियो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। जय हिंद।